हेलो गाइस, आज मैं अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि किम जी बाथटब में डूब रही होती है। इतने में मिस्टर ही भी डोर की लॉक खोल के उसके अपार्टमेंट में एंटर हो जाते हैं और वो उसको ढूंढते ढूंढते वॉशरूम तक जाते हैं तो देखता है कि किम जी बाथरूम में खड़ी हुई थी। वो घबरा कर पीछे मुड़ के उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, लेकिन किम जी का तो अभी भी सिर दर्द कर रहा था। वो फिर वॉशरूम से बाहर चले जाता है और डोर को लॉक कर देता है और बाहर आके बैठ जाता है और बाद में वो फ़ोन पे किसी से कंपनी के ब्रेसलेट के बारे में बात करने लगता है। किम जी बेचारी दरवाजे को खोलने को कहती है, लेकिन वो तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और खुद ही वो लॉक खोलने की कोशिश करती है तो उसका डोर नॉब हाथ में आ जाता है और फिर मिस्टर ही भी डोर लॉक को टूटा देखता है। तब किम जी डोर से बाहर आके उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और मिस्टर ही को गले लगाती है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ही किम जी का टेम्परेचर चेक कर रहा होता है और उसके पूरे रूम पर नज़र मारकर कहता है कि इसका रूम कितना मेसी है और कहता है कि और सोचता है कि ये तो डॉक्टर है, फिर भी इसका रूम बैक्टीरिया से भरा हुआ है और साथ में कहता है इससे साफ शॉवर उसके रूम को रखता है और वो किम जी की बिस्तर ठीक करता है। तब वो किम जी के क्लोज आ जाता है तो किम जी उसके फेस को पकड़ के उसे फ्लाइंग किस देने की कोशिश करती है तो मिस्टर ही उससे छुड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह किम जी की आँख खुल जाती है तो वो अपने साथ शोभा को देखकर हैरान होती है। इतने में मिस्टर ही भी आते हैं और उससे बाहर आने को कहते हैं तो किम जी सोचती है कि ये दोनों कहाँ से आ गए और वो बाहर आके देखती है कि उसका अपार्टमेंट बहुत क्लीन होता है। ये देखकर हैरान होती है कि ये किसने साफ किया। फिर मिस्टर ही उससे खाना देते हैं तो यहाँ पर किम जी उससे पूछती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था और तुम मेरे अपार्टमेंट के अंदर कैसे आए। फिर हमें दिखाते हैं कि मिस्टर ही ने ही उसका मेसी अपार्टमेंट को साफ़ किया था और टूटा हुआ डोर नॉब भी फिक्स किया था और प्रेजेंट में किम जी बहुत सोचने के बाद कहती है कि मुझे याद है लास्ट नाइट क्या हुआ था और खुश होकर कहती है कि मैं रात को बात लेने गई थी। जब वो सोचती है कि लास्ट नाइट मिस्टर ही उसे बाथरूम में देखा था और यह सोचकर वो बहुत एम्बैरस हो जाती है और अचानक किम जी को ख्याल आता है और वो पूछती है कि क्या मेरे कपड़े भी तुमने ही चेंज की थी। फिर मिस्टर ही भी ये बताने के लिए थोड़ा हेसिटेट होते हैं और उससे एक्सप्लेन करने लगते हैं। किम जी वहाँ पर नाइफ उठा के उसे कुछ पूछने वाली होती है। इतने में ऊपर से शौबो भी आ जाता है। किम जी खुद को कंट्रोल करके शौबो से बातें करने लगती है और उसे सॉरी कहती है कि उसने लास्ट नाइट उसके बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर पाई। उससे पूछती है कि तुम मुझे कौन सा भी प्रेजेंट मांगो और मैं वो ज़रूर दूंगी
और वो अपने आईपैड में ड्रॉ करके दिखाता है कि वो उसकी मॉम बन जाए। और ये देखकर किमजी हंसने लगती है और इस बात को जोक समझ लेती है और मिस्टर ही की तरफ देखती है कि मिस्टर ही मज़े से अपने कॉफ़ी को पी रहा था। फिर किमजी शोबो को कहती है कि श्योर तुम मुझे मॉम कह सकते हो, और वो उसे मॉम कहने को कहती है और शोबो उसे मॉम कहने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कह पाता। फिर मिस्टर ही शोबो को वहाँ से ले जाने लगता है तो किमजी कहती है कि मुझे भी ड्रॉप कर देना। फिर मिस्टर ही उसे आराम करने को कहता है पर किमजी नहीं मानती और कहती है कि उसे अपने पेशेंस की फ़िक्र है। फिर रात को मिस्टर ही अपने कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर शोबो को देखता है और शोबो कहता है कि उसे मॉम चाहिए तो मिस्टर ही उसे कहता है कि तुम खुद ही उससे ये बात क्यों नहीं करते हो। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर ही और शोबो सेम आउटफिट पहन कर किमजी को लेने जाते हैं और किमजी उन दोनों को ऐसा देखकर हैरान होती है और मिस्टर ही से कहती है कि तुमसे ज़्यादा शोबो हैंडसम लग रहा है। और मिस्टर ही भी अपने बेटे को देखकर किमजी के बात पर एग्री करता है और फिर किमजी को बताता है कि आज उसका अपॉइंटमेंट शोबो के साथ है, आज वो क्लिनिक नहीं जाएगी और बताता है कि आज के दिन पूरी अरेंजमेंट शोबो ने की है। फिर हमें फ्लैशबैक में देखते हैं कि शोबो ने किमजी को मॉम बनाने वाली बात उसके डैड के फ्रेंड वैनगो से की थी और उसने उसको उन दोनों को पास लाने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ बताए थे। उनमें यह भी शामिल था कि वो लोग आज पिकनिक में जाएंगे और शोबो भी उसके प्लान से सेटिस्फाई था। अकॉर्डिंग टू प्लान वो उन्हें एक पजल सॉल्व करने को कहता है और यकीन था वो लोग 2 घंटे के बाद ही वापस आएंगे, लेकिन वो लोग 10 मिनट में वापस आते हैं। शोबो का फर्स्ट प्लान तो नाकाम हो जाता है। फिर वो उन दोनों को हॉन्टेड हाउस जाने को कहता है। वहाँ पर किमजी को कोई गोश्त डराने आता है तो किमजी उस गोश्त को मार के भगाती है। असल में वो नकली भूत को शोबो ने ही भेजा था और वो बेचारा मार खाकर बाहर आ जाता है। शोबो का दूसरा प्लान भी नाकाम हो जाता है। फिर वो लोग पिकनिक के लिए नेक्स्ट प्लेस को जाते हैं तो शोबो रास्ते में वैनगो को उस प्लेस में आने को कहता है तो वो लोग पिकनिक के लिए पार्क आते हैं तो शोबो अपने टॉय को फेंकता है और किमजी को लाने के लिए कहता है और अपने डैड से तन लगने की नाटक करता है तो उसका डैड उसके लिए जैकेट लाने को जाता है। फिर वहाँ पर वैंगो भी आ जाता है और शोबो से मिलता है और फिर वो दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं और मिस्टर ही को सेंड करके कार लेके वहाँ से चले जाते हैं। और ये तो उन लोगों का प्लान था कि मिस्टर ही और किमजी रात साथ में गुजारे ताकि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाए। उधर किमजी शोबो को ढूंढ रही होती है, तभी मिस्टर ही अपने फ़ोन पे शोबो की भेजी हुई सेल्फी देखता है। तब किमजी को शोबो की हेड पानी में दिखता है तो किमजी शोबो पानी में डूब रहा सोच के
उसे बचाने जाती है। मिस्टर ही उसे रोककर बताता है कि शोबो ठीक है और वो लोग मेन पॉइंट पे वापस आते हैं तो वहाँ पर जस्ट सामान पड़ा हुआ होता है और गाड़ी नहीं होती है। यह देखकर मिस्टर ही समझ जाता है कि ये तो शोबो की काम है। यहाँ मिस्टर ही का फ़ोन पानी में गिरने से खराब हो जाता है और किमजी के मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ही एंड किमजी रात में टेन लगा के वहीं बैठे होते हैं और वो किमजी को कपड़े चेंज करने को कहता है क्योंकि पानी में जाने से उसका कपड़े गीले हो गए थे। और फिर बाद में वो दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर मिस्टर ही तो एटीट्यूड दिखाता है कि वो ये खाना नहीं खाएगा। फिर वो भूख के वजह से खाना खाता है। यहाँ पर मिस्टर ही उससे यह पूछता है कि आखिर तुमने अपने जान की परवाह किए बगैर शोबो को बचाने के लिए पानी में क्यों चली गई थी। किमजी कहती है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फिर मिस्टर ही उससे पूछता है कि तुमने शोबो की मॉम बनने का डिसीजन क्यों लिया। तो किमजी कहती है कि वो तो एक जोक था, पर साथ में यह कहती है कि शोबो की भी अपनी मॉम है। यहाँ पर मिस्टर ही टॉपिक चेंज करता है और उसने सोने के लिए कहता है। तो जब वो सोने के लिए जाती है तो मिस्टर ही भी उसके साथ टेन में सो जाते हैं। और फिर अगले सीन पर हम देखते हैं कि किमजी घर आ चुकी होती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम कल रात कहाँ पर थी। यहाँ पर किमजी बताती है कि कल रात वो शोबो और उसके डैड के साथ पिकनिक गई थी। तो उसकी फ्रेंड यह सुनकर स्माइल करती है कि ये मिस्टर ही और वो एक साथ थी और बताती है कि मिस्टर ही ने उस रात को जियांग को अवार्ड नहीं दिया था, कैंसिल कर दिया था। यह सुनकर किमजी हैरान होती है और यह सोचती है कि उसे याद था उस रात मैंने उसे क्या बताया था। बाद में हॉस्पिटल में किमजी और जियांग की टकरार होती है। यहाँ पर जियांग किमजी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन किमजी उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती है और यहाँ पर किमजी से सॉरी बोलता है। इतने में जियान की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आती है और कहती है कि रात में होने वाली पार्टी में जियांग का प्रमोशन होने वाला है। यह सुनकर किमजी उन दोनों को कंग्रेट्स कहती है और रात में किमजी अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग जाती है। वहाँ पर किमजी का फ्रेंड उसे एक अच्छी सी ड्रेस गिफ्ट कर देती है और रात में मिस्टर ही और शोबो भी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। साथ में शोबो को एक रिंग भी देता है जो वो रात को किमजी को देने वाला था। रात में किमजी पार्टी में आती है और उसके कोलीग उसकी तारीफ करती है पर जियान की गर्लफ्रेंड उसे इंसल्ट करती है। अगले सीन में जियान की गर्लफ्रेंड का डैड जो कंपनी का डायरेक्टर है वो जियान की प्रमोशन का अनाउंस करते हैं। सब लोग चीयर करते हैं। तब इतने में मिस्टर ही भी आ जाता है और जियांग की गर्लफ्रेंड किमजी और मिस्टर ही के रिलेशनशिप को लेकर पॉइंट आउट करती है। किमजी यह सुनकर घबरा जाती है और सब लोग उसके बारे में गॉसिप स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मिस्टर ही किमजी को लेकर फैसला करते हैं और स्टेज पर किमजी को ले जाते हैं और सबके सामने उसे प्रपोज करते हैं। यह देखकर सब शॉक हो जाते हैं और जियांग बहुत जेलस फील करता है और शोबो बहुत क्यूट सी स्माइल देता है और मिस्टर ही किमजी को किस करता है। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।